मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेली हिंद। राज्य मंत्री रघुराज सिंह के मुताबिक सफेद टोपी पहनने वाले लोग होली के दिन त्रिपाल हिजाब पहन करके घर से बाहर निकले। राज्य मंत्री रघुराज सिंह जो है मुसलमानों को जो है खुलेआम धमकी दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो टोपी पहनने वाले लोग हैं वो होली के दिन अपने सर पर तिरपाल ओढ़ लें। वही तिरपाल जो अपने घर पे, अपने छतों पे या अपने जो है अनाज के ऊपर डालते हैं, वो अब मुसलमान जो है अपने सर के ऊपर जो है डाल कर करके घर से बाहर निकलें। क्यों भाई, क्यों घर से बाहर निकले? क्योंकि उस दिन जो है इस देश के जो हिंदू हैं वो होली मनाएंगे। इस देश के हिंदू तो वैसे नहीं है जिस तरीके से रघुराज सिंह बयान दे रहे हैं। इस देश के जो मुसलमान हैं वो टोपी की जगह अपने सर पे तिरपाल बांध करके आए। इस बयान के बाद जो है पूरे शहर में, पूरे देश में, पूरे बिहार के अंदर जो है विवाद पैदा हो गया। इससे पहले संभल जिले के पुलिस अधिकारी सीओ अनुज चौधरी ने भी होली और रमजान को लेकर बयान दिया था, जिस पर काफी विवाद हुआ था। उन्होंने कहा था कि होली साल में केवल एक बार आती है, जबकि जुमे की नमाज साल में 52 बार होती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को होली के रंगों से परेशानी है तो उन्हें घर में ही रहना चाहिए। ये वही अनुज चौधरी हैं, ये वही पुलिस अधिकारी हैं जिनके ऊपर इस देश के नागरिक, इस देश के चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के एक विधायक ने मुस्लिम से इस बार होली पर घर के अंदर रहने और हिंदुओं को बिना किसी बाधा के उनको त्यौहार मना देने की अब बात कही है, जिसपे अब विवाद खड़ा हो गया है। उनके इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गुस्सा हो गए। होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जिस देश के अंदर हिंदू और मुसलमानों की बांटने की राजनीति हो, जो लोग संविधान को मानते हैं, जो लोग सेकुलरिज्म पे जो है यकीन रखते हैं, उनको गुस्सा आना स्वाभाविक है। इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तेजस्वी यादव ने सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विधायक को आड़े हाथ लेने और उनके खिलाफ प्राथमिक दर्ज करने की मांग की है। तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि जो इस देश के मुसलमान हैं, जो इस देश के मजलूम हैं, जो इस देश के लोगों पर जुल्म होता है, जिनको दबाया जाता है, जिनको कुचलने की जो है सालों से कोशिश हो रही है, उनके साथ इस देश के वही हिंदू जिसके नाम पे जो है राजनीति होती है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा है। इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तेजस्वी यादव ने सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधायक को आड़े हाथ लेने और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि यह आपके बाप का राज नहीं है, ये सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश करने के लिए इनके खिलाफ प्राथमिक दर्ज होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि बचौल को याद रखना चाहिए, यह बिहार है जहां आरएसएस, भाजपा और संघ परिवार के मंसूबे हर बार नाकाम हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वह हमारे मुस्लिम भाइयों में आतंक फैला सकते हैं, लेकिन हमारा देश ऐसा है जहां हर एक मुसलमान की रक्षा कम से कम 5-6 हिंदू करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि मैं ये भी चाहूंगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बचौल के बुलाए और अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए उन्हें आड़े हाथों लें। हालांकि जो सदन के नेता है उनसे उम्मीद करना ये एक तरीके से बेईमानी है, क्योंकि अब वो खुद होशो हवास में नहीं रहते हैं। दूसरी ओर राज्य के अल्पसंख्यक मामले के मंत्री और जनता दल यूनाइटेड नेता जमा खान ने कहा है कि कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। प्रशासन को त्यौहार के दौरान सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। अब सवाल उठता है कि बीजेपी विधायक ने ऐसा क्यों कहा। बीजेपी विधायक बार बार लगातार, जब से आपने देखा होगा कि खास करके जो रमज़ान का पवित्र महीना शुरू हुआ है, तब से कहीं ना कहीं जो है मुसलमानों को जो है आड़े हाथ लिया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। कहीं पे जो है क्या नाम है, जब कहीं पे जो है मस्जिदों के सामने जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मधुबनी जिले के बिस्की विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक भूषण ठाकुर बचौल ने विधानसभा परिसर में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में ये कहा था कि मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि साल में 52 जुमा शुक्रवार होते हैं, उनमें से एक जुमा होली के दिन पड़ रहा है, इसलिए उन्हें हिंदुओं को त्यौहार मनाने देना चाहिए और अगर उन पर रंग लग जाए तो उन्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर उन्हें इससे कोई तकलीफ है तो उन्हें घरों में ही रहना चाहिए। देश में अमन को कायम रखने के लिए यह जरूरी है। जब उनसे कहा गया कि मुस्लिम रमज़ान के दौरान रोज़ा रखते हैं और शुक्रवार को विशेष नमाज पढ़ते हैं, तो विधायक ने कहा कि उनके हमेशा दोहरे मापदंड रहे हैं
वो अबीर गुलाल बेचने वाले स्टॉल लगाकर पैसे कमाकर खुश हैं, लेकिन अगर उनके कपड़े पर कुछ दाग लग जाते हैं तो उनको दोज़ख नरक का डर सताने लगता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मुसलमानों से ये कह रहे हैं कि जो देश के मुसलमान हैं वो रंग गुलाल को जो है बड़ी खुशी से बेचते हैं, लेकिन अगर वही रंग उनके कुर्ते उनके पजामे के ऊपर लग जाए तो उनको जो है जहन्नम की आग दिखने लगती है, यानी कि उनको जो है नरक का जो है डर दिखने लगता है। रघुनाथ ने कहा कि जैसे ही मस्जिद को तिरपाल से ढका जाता है, ठीक वैसे ही मुस्लिम समुदाय के लोगों को तिरपाल की हिजाब बनवा लेनी चाहिए और नमाज के लिए घर से निकलते समय वो हिजाब पहनकर निकलना चाहिए। ये बातें इस देश के वो लीडर करते हैं जिनको इस देश की जो आम नागरिक हैं वोट दे करके जो है उनको विधानसभा हो या चाहे लोकसभा हो वहाँ तक वो पहुँचाते हैं कि शायद ये हमारी बात करेंगे। लेकिन इस देश के जो नेता हैं, चाहे इस देश के जो इस देश के बड़े नेता हैं, चाहे इस देश के छोटे नेता हैं, आज उनको लगता है कि अगर आसानी से राजनीति करनी हो तो सबसे बड़ा टारगेट मुसलमान होता है। कोई भी हो, गली का ऐरा गैरा नत्थु खैरा कोई भी हो, उनको अगर पॉपुलर होना है, उनको अगर फेमस होना है तो उनके लिए सबसे बड़ी जो एक आसान रास्ता है वह है मुसलमान। मुसलमानों को गाली दे दो, मुसलमान को पाकिस्तान भेजने की बात कहो, मुसलमान की लिंचिंग करने की बात कहो, और जो लोग हैं उनको नेता आसानी से बना देते, उनकी पॉपुलरिटी आसानी से मिल जाती है। अब सवाल यह है कि कब तक आखिर मुसलमानों को इस तरीके से इस देश के अंदर परेशान किया जाएगा। क्या इस देश के मुसलमानों ने इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ नहीं दी हैं? क्या इस देश के मुसलमानों ने वफादारी नहीं निभाई है? हमेशा मुसलमान के ऊपर जो है सवाल उठाए जाते हैं, मुसलमान को जो है कटघरे में खड़ा किया जाता है। अभी हाल ही में देखा होगा आपने कि जो आईसीसी ट्रॉफी हुआ, चैंपियन ट्रॉफी हुआ था, उसमें इंदौर के अंदर जो है जो भीड़ है, जो सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, वो भीड़ मस्जिद के पास पहुंचती है और नारे लगाती हैं, और जो पटाखे, जो जश्न के लिए जो पटाखे सड़क के ऊपर फोड़नी चाहिए, कहा यह जा रहा है कि उस पटाखे जो सुतली बम है उस पर आग लगाई जाती है, माचिस की तीली लगाई जाती है और उसको जो है मस्जिद के अंदर फेंक दिया जाता है। उसके बाद जो है कहा सुनी होती हैं, जो मुसलमान हैं, जो वहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ रहे थे। जाहिर सी बात है कि अगर कोई पूजा कर रहा हो, कोई मुसलमान जाकर के पटाखे फोड़ दे तो जाहिर सी बात है कि उनको गुस्सा आएगा और वो इस पे सवाल उठाएंगे और उनका विरोध करेंगे। मुसलमानों ने भी वही किया, मुसलमानों ने इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे जो लोग होते हैं, जो भीड़ होती है, वो जो है काफ़ी एग्रेसिव हो जाती है और वहाँ पे तोड़फोड़ होता है। कई दुकानें जलाई जाती हैं, कई गाड़ियाँ जलाई जाती है। आपने जो शहर काजी हैं उनके बयान आपने सुने होंगे, उन्होंने क्या कहा, उसी के आधार पे मैं आपको कह रहा हूँ कि जो लोग जो है मुसलमान नमाज़ पढ़ रहे थे और कुछ लोग जो है वहाँ पर आपत्तिजनक जो है नारे लगा रहे थे, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे माहौल ख़राब हुआ था। अच्छा, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जो है लगातार अपनी आवाज़ को बेबाकी से रखते हैं। तेजस्वी यादव वही हैं जिनके बाप ने, यानी कि लालू प्रसाद यादव ने, जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, तब उनका एक रथ निकला था। लाल कृष्ण आडवाणी ने जो है एक राम रथ निकाला था, जिसको जो है पूरे देश के अंदर जो है घुमाया गया था, और जहाँ से भी वो रैली निकली, जहाँ से वो रथ निकला, वहाँ पे दंगे फसाद हुए। जो बेकसूर हिंदू हैं या मुसलमान हैं उनकी जानें गई थी, लेकिन उस रथ को जो है पूरे देश के अंदर जो है उस रथ को घुमाया जाता है, दौड़ाया जाता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है कि इसके ऊपर जो है आवाज़ उठाया जाए। लेकिन वही लालू प्रसाद यादव है, जब बिहार के अंदर जो लाल कृष्ण आडवाणी की रथ वहाँ पे पहुँचती है, फौरन लालू प्रसाद यादव जो है रथ को रोकते हैं और लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लेते हैं। वो मंच से आपको वो लालू प्रसाद यादव का वो भाषण आपको याद होगा। लालू प्रसाद यादव जो है यही कहते हैं कि जब इंसान ही नहीं रहेगा तो मस्जिद और मंदिर का क्या करोगे। सवाल जायज़ है कि जब इस देश के लोग खुश नहीं रहेंगे, जब इस देश के अंदर हिंदू नहीं रहेंगे, जब इस देश के अंदर मुसलमान नहीं रहेंगे, तो ये जो मस्जिद के लिए लड़ाई हो रही है, जो मंदिर के लिए लड़ाई हो रही है, इसका हम क्या करेंगे। आज देखिए पूरी दुनिया तरक्की कर रही है। आज अमेरिका को देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए, एक से एक जो है वहाँ पे एक टेक्नोलॉजी का इजाद किया जा रहा है, लेकिन हम जो भारतीय हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के ऊपर अटके हुए हैं, जो कि हमारे लिए शर्म की बात है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है
इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।